सीतापुर विकासखंड बेहटा के कई गांव शारदा नदी के किनारे बसे हुए हैं। जब भी शारदा का जलस्तर बढ़ता है और घटता है तो लोगों की मुसीबतों के साथ धड़कनें भी बढ़ जाती है। शारदा नदी का जलस्तर कम होते ही कृषि योग्य भूमि शारदा नदी के कटान में किसानों की दर्जनों बीघा जमीन समा गई। लगातार हो रही कटान के न थमने से ग्रामीण भयभीत हैं कि अगर इसी तरह उनका कटान जारी रहा तो घरों के कटने का खतरा भी बढ़ जाएगा। सिंचाई विभाग के प्रयासों के बावजूद नदी का कटान न थमने की सूचना पर सामाजिक कार्यकर्ता एवं किसान नेत्री ऋचा सिंह ने क्षेत्र के कई गाँवों का भ्रमण जैसे देवपालपुर, कोल्हुआ पुरवा, रायमंडोर व रतनगंज के कटान पीड़ितों को ढांढस बांधते हुए सिंचाई विभाग पर कई आरोप लगाए। उन्होंने देवपालपुर में एक महिला राजरानी जो कि विधवा है, उनके घर पहुंचकर महिला ने रोते हुए बताया कि पति की मौत के बाद उनका पूरा 4 बीघा खेत पानी में समा चुका है और नदी गांव की ओर बढ़ रही है। उनको आश्वासन देते हुए ऋचा सिंह ने कहा कि उन्हें मुआवजा दिलाया जाएगा, साथ ही कटान रोकने के लिए संघर्ष किया जाएगा। रायमंडोर में खेतों के कटान देखने के बाद उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग मकान बेचने की बात करता है। वह कहता है कि खेत बचाना उनकी प्राथमिकता नहीं है, लेकिन मैं पूछती हूँ कि खेत कटने से नदी मकानों पर धावा बोल देंगे। लगभग 3 करोड़ 70 लाख की रतनगंज को बचाने की परियोजना पर काम होने के बावजूद इसी माह नदी में 30 से अधिक घर काट दिए। यह मकानों से सटकर बह रही नदी पर काम बंद है, जबकि पानी पड़ने पर नदी फिर से उत्पात मचाएगी। देवपालपुर में अधीक्षण अभियंता के दौरे पर 23 जुलाई को कटान रोको संघर्ष मोर्चे के साथ जिलाधिकारी को ज्ञापन देने के बावजूद यहां धीमी गति से किए जा रहे बचाव कार्य के कारण ही खेतों को नदी काट रही है। विनीत सिंह की रिपोर्ट। जिस तरीके से आपके द्वारा बाढ़ कटान प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया गया है, क्या स्थितियां हैं? क्योंकि पूर्व में काफ़ी घर नदी शारदा नदी के बहाव में बह गए थे, आज की स्थिति क्या है? आपने गहनता से उसका परीक्षण किया है। आज मैं देवपालपुर, रतनगंज, रायमंडोर ये मुख्य रूप से इन 3 क्षेत्रों में गई हूँ और बहुत बुरे हाल हैं। अफसोस ये है कि जिस इलाकों को बचाने के लिए सरकार ने करोड़ों लगा दिए। कोल्हुपुरवा में 2 करोड़ 86 लाख समथिंग का था परियोजना, रतनगंज में 3 करोड़ 70 लाख का था। तो आप अपनी परियोजना कोई नहीं बचा रहे हैं और नहीं बचाया जा रहा है। जो काम हो रहा है वो लड़ने के अंदाज में नहीं हो रहा। आपको नदी से गांव को कटने से बचाना है तो मतलब फ्लड फाइटिंग बोलते हैं, तो फाइटिंग शब्द को ही कहीं चरितार्थ नहीं कर रहे हैं, एकदम कछुए की चाल से चले जा रहे हैं। तो ये बहुत कठिन स्थिति है। कई जरूरतें हैं वहाँ पे, लोगों को राशन मुहैया कराया जाए, जानवरों के लिए चारा मुहैया कराया जाए, जमीन जो कट गई है उसके मुआवजे की बात हो, जिनके घर कट गए रतनगंज में जो कुछ लोग बचे हैं उनके मुआवजे की बात हो। एक चीज और हम आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि पूर्व में 3.5 करोड़ की परियोजना आप बता रही हैं कि रतनगंज में पास थी, उसके बावजूद भी गांव के 36 घर शारदा नदी में समा गए। कहाँ किसको जिम्मेदार ठहराती हैं आप? पूरा सिस्टम जिम्मेदार है। मैं किसी एक व्यक्ति को कभी दोषी ठहरा ही नहीं सकती, तो सिस्टम ये जिम्मेदार है। पहला तो सिंचाई विभाग पर ही जाता है कि परियोजना को दूसरे साल मेंटेनेंस देना होता है। तो क्या उन्होंने मेंटेनेंस के लिए फंड मांगा था तो कम मांगा था। जो सबसे बड़ी गलती सीतापुर में चलती है वो हमेशा कि जब बाढ़ आ जाएगा, जब घर कटने लगेगा तब बचाने चलते हैं। मई जून में क्यों नहीं काम हुआ? ठीक चुनाव था तो 4 जून के बाद क्यों नहीं काम किया गया? तो ये काम नहीं करेंगे और सिंचाई विभाग दोषी है, एसडीएम तहसीलदार जो भी लहरपुर के हैं कहीं के दोषी हैं, जिलाधिकारी महोदय क्या कर रहे हैं, सीडीओ महोदया क्या कर रही हैं, हमारे मंत्री जो हवाई दौरा करते हैं या मतलब देखने आए थे वो क्या कर रहे हैं। तो पूरा सिस्टम जिम्मेदार। एक और चीज हम पूछना चाहते हैं, क्योंकि रतनगंज की बात रही तो कई घर नदी में समा गए। अभी निकल करके ग्रामीणों के द्वारा आ रही है कि कोल्हुपुरवा में भी जो परियोजना पर काम हुआ था वो भी पहले के कगार पर है। उसका कहाँ तक स्थिति क्या है उसके बारे में हमारे दर्शकों को 2 जगह, सिर्फ कोल्हुपुरवा नहीं, रायमंडोर में भी नदी बिल्कुल दिख रही है कि मेन धारा ऐसे मतलब पलट गया, टिल्टेड हो गया है और नदी एक जगह चकई करके घुसने की स्थिति में है। घुसने में उसको टाइम मतलब बिल्कुल नहीं लगेगा। तो कोल्हुपुरवा और रायमंडोर दोनों में
हमारे सिंचाई विभाग को बिल्कुल फ्लड फाइटिंग जबरदस्त तरीके से करना पड़ेगा और हमारे पूरे जिला प्रशासन से लेकर और वो मंत्री महोदय लोग जो कटने पर आने वाले हैं, अभी उनको जोर देना पड़ेगा कि आप ये काम कराइए। अगर वो काम नहीं कराएंगे तो सच में मनसा साफ दिखती है उनको कि उनको परियोजना पास करा के बेमौसम काम कराने की आदत पड़ गई है। क्या सच में लोगों के घर, लोगों के खेत बचाने की मनसा है? अगर वो काम नहीं कराते हैं तो हम सबका उनकी मनसा पर सवाल है। तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे जो परियोजना देखते हुए करते हुए देखा है और अपने घर को नदी में समाते हुए देखा, उनको कैसे सांत्वना देंगे? रास्ता एक ही है, रास्ता एक ही है, तो कट गए हैं। सच में सबको एकजुट होकर, जो मुझे समझ में आता है कि हमको आंदोलन की ही राह लेनी पड़ेगी, हमको प्रेशर बनाना पड़ेगा। अपने तहसील से लेकर जिलाधिकारी सीतापुर तक हम लखनऊ नहीं जा सकते, घर कटाया खाने को नहीं है, कहाँ से लखनऊ कोई जाएगा? तो लेकिन हम तहसील से लेकर अपने जिलाधिकारी तक दबाव बनाए। दबाव मतलब कि अनुरोध की बात कर रही हूँ मैं, लड़ाई कोई लाठी डंडे की बात थोड़ी न कर रही। मैं कह रही हम कट रहे हैं, हमारा संविधान हमको सम्मान से जीवन जीने का अधिकार देता है। हमारा सम्मान नदी किनारे रोज तार तार हो रहा है। आज महिलाओं ने मुझसे कहा लैट्रिन करने कहाँ जाएं? सवाल का जवाब है क्या किसी के पास? कोई कह सकता है आप कैसे बोल रही हैं? सच्चाई यही है, सच्चाई यही है कि घरों में लैट्रिन नहीं है। पानी हैंडपंप मतलब उच्चीकरण, तो राय मड़ोर का वो हैंडपंप मतलब क्यों नहीं उच्चीकरण है उसका? क्योंकि एक और सवाल आप पर बनता है, क्योंकि आपने शुरुआती दौर से आपने संघर्ष किया है, कटान रोको संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में आपके निर्देशन में सारे संपन्न हुए हैं कार्य। तो कहाँ आप देखते हैं कि कहाँ किससे चूक हो रही है और कैसे इसको बचाया जा सकता है? केवल 2 शब्दों में हमें हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं। ये पूरा सिस्टम, ये सिस्टम बहुत मुश्किल है। जहाँ कट रहे हैं वही जो लोग कट रहे हैं उनका सिर्फ घर नहीं कटता है, मानसिक, सामाजिक तमाम चीजें, आर्थिक तमाम चीजें कट जाती हैं। असल में करना चाहिए कि इनके लिए स्पेशल मतलब रोजगार देने की स्पेशल योजना कुछ लाना चाहिए, कुछ स्पेशल कवरेज लाना चाहिए। जिनके खेत कट गए उनको मतलब बिना किसी जांच पड़ताल के राशन कार्ड बना देना चाहिए। ये होना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन मैं जो कटे हैं या जो गांव के लोग हैं, मुझे मालूम है कि वो बहुत कमजोर हैं, आसान नहीं है, लेकिन फिर भी लड़ना तो उन्हीं को पड़ेगा, कोशिश तो उन्हीं को करना पड़ेगा।